नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां नाग पंचमी का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। और साथ ही बात होगी देहरादून की, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान में कथित अभद्र टिप्पणी और हल्द्वानी में उनकी रैली के मंच के कथित शुद्धिकरण के विरोध में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने सचिवालय और पुलिस मुख्यालय का घेराव किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भोपाल में नाग पंचमी का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न मंदिरों में नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूरन चौरसिया, विवेक चौरसिया सहित श्रद्धालुओं ने नाग देवता से सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इस अवसर पर पूरन चौरसिया ने कहा कि नाग पंचमी हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और सभी को इसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं की उपस्थिति बनी रही। आज नागपंचमी पे आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर मैं भोपाल शहर के शहरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और आज का ये नागपंचमी का पर्व हम चौरसिया दिवस के रूप में मनाते हैं, तो मैं इस दिवस की पूरे समस्त चौरसिया समाज के बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। आज नागपंचमी के अवसर पर हमारे प्रतिष्ठान पावर प्ले LED पर नाग देवता की पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। तो विवेक जी, आपने इतने अपनी LED लाइट के उसमें वर्करों को एक रोज़गार दिया है, कितने लोग हैं अपने पास? हमारी कंपनी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20-22 लोगों का काम कार्यरत है और हमारे साथ जो को कंपनी है उसमें 150 से ज़्यादा लोग कार्य करते हैं साइड। और आपने इतने कम समय में अपने आप को इतना अच्छा युवा होकर इस्टेब्लिश किया है, ये तो बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा है। मैं हमारे परिवार के ऊपर और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं सबके ऊपर बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा। आज पूरन भैया, देश में नागपंचमी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का आयोजन रहा आज का? चौरसिया समाज में नागपंचमी को चौरसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में चौरसिया समाज जहाँ भी रहते हैं, चौरसिया समाज के परिवार वो अपने घरों में आज नाग देवता की पूजन करते हैं और समूह बनाकर आज बड़े बड़े आयोजन, जुलूस निकालते हैं। और सभी शहरवासियों को और देशवासियों को पावर प्ले LED की तरफ से और मैं पूरन चौरसिया सभी से को शुभकामनाएं, बधाई आज नागपंचमी के उपलक्ष्य में। सर, आज किस तरह का आयोजन रहा है नागपंचमी के आज सुबह से? नागपंचमी के उपलक्ष्य में भोपाल शहर में कल कोलार में एक बड़ा भव्य आयोजन रखा था अमृतश्री गार्डन में, जिसमें कि कई बच्चों को सम्मानित किया गया। और आज सुबह चौरसिया समाज मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई और आज अभी दिन में भंडारे का कार्यक्रम शिवनगर चोला मंदिर के पास आयोजन चल रहा है। भोपाल से सीनियर संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। देहरादून में मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान में कथित अभद्र टिप्पणी और हल्द्वानी में उनकी रैली के मंच में कथित शुद्धिकरण के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने सोमवार को सचिवालय और पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। मदन लाल, सूर्यकांत धस्माना और डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुभाष रोड पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया, जहां धक्का मुक्की के बाद धस्माना, मदन लाल, ज्योति रौतेला समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मंच के शुद्धिकरण की घटना दलित समाज का अपमान है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया गया, वहाँ गंगा जल छिड़का गया, वहाँ पर यज्ञ किया गया और ये कहा गया कि इसको अपवित्र कर दिया। अब देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहीं आ रहे हैं और उनकी जाति को लेकर के अगर इस प्रकार का अपमानजनक काम किया जाएगा तो उसका विरोध पूरे देश में होगा। केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश का अनुसूचित जाति समाज, पिछड़े वर्ग का समाज, गरीब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आज उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो अनुसूचित जाति विभाग, उसने आज यहाँ पर घेराव करने का काम किया, यहाँ पर प्रदर्शन किया। अब ये लोग गिरफ्तार कर रहे हैं हमें, क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इस सरकार के पास गरीबों का, दलितों का सम्मान करने के लिए कुछ नहीं है।
केवल और केवल ये हमें गिरफ्तारी, और हम गिरफ्तारी से डरते नहीं, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। दलित विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी है सरकार, 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 दलित विरोधी है सरकार। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। सतवास थाना क्षेत्र के कलम फाटा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश तस्करी की सूचना पर नाकाबंदी कर 4 वाहनों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार इन वाहनों से 13 गौवंश बरामद किए गए, जबकि एक महिला समेत 5 लोगों को पकड़कर सतवास पुलिस के सुपुर्द किया गया। बताया गया कि वाहन गाडरवारा से सनावाद की ओर जा रहे थे। मौके से 3 अन्य वाहन निकल गए। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर मामले की जाँच कर रही है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला कन्नौज, खातेगांव प्रखंड और सतवास प्रखंड के कार्यकर्ताओं की कड़ी मशक्कत एवं 3 महीने की मेहनत के बाद आज इन 13 गोवंश को जो है कट्टू से बचाया है। विश्व हिंदू परिषद के पास मुख्य जो हमारे मुखबिरों के द्वारा सूचना मिल रही थी कई दिनों से कि भैया करीबन हर संडे, हर मंगलवार कहीं ना कहीं गोवंश पुनासा की ओर जाते हैं। तो रात को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सतवास और खातेगांव के कार्यकर्ताओं ने दाविश करके 7 गाड़ियां पकड़ी थी, जिसमें वहां पर 3 गाड़ियां मौके से फरार हो गई और 4 गाड़ियों को मौके पर पकड़ा। पुलिस प्रशासन को सूचना देकर सतवास थाने पर सभी गोवंश को लेकर आए हैं। टोटल 13 गोवंश है और जिसमें एक महिला भी आगे बैठकर कहीं ना कहीं इस गोवंश को दबाने की कोशिश की जा रही थी कि हम जो है घर लेके जा रहे हैं। इस प्रकार के कागज़, इनके पास झूठे कागज़ पाए गए हैं। मेरे एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब से मेरा निवेदन है कि इस गोवंश की गाड़ियों से जो चलने वाले तस्कर और जहां गोवंश जाकर कट्टू हो रहे हैं और जहां कारखाना चल रहा है उसकी भी मुख्यतः जांच होगी। जहां पर उन्होंने लाइसेंस लिया है, किस प्रकार का लाइसेंस है, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही प्रशासन से हमारा निवेदन है। ये घटना कलम फाटे की है जहाँ पर 4 पिकअपों की दबिश मारी है। मामला है, बताइए क्या घटनाक्रम हुआ? आज की जो घटनाक्रम है, लगातार कई दिनों से सूचना मिल रही है कि कोई नरसिंहपुर गाडरवारा की एक महिला के द्वारा लगातार गोवंश की तस्करी की जा रही है, जिसके बारे में हमने प्रशासन को भी पूर्व में अवगत करा रखा था। खातेगांव प्रखंड के जो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाई जगवाड़े के पास कलम फाटा पे आज रात को नाकाबंदी की गई थी, जिसमें 7 गाड़ी गोवंश में भरी हुई उन लोगों के द्वारा पकड़ी गई, जिसमें 3 गाड़ी गोवंश की भाग गई उनसे छूटकर और 4 गाड़ी को वो लेकर यहाँ आए, जिसमें वो महिला भी लिप्त पाई गई है। 4 गाड़ियों में, एक गाड़ी में 4 गोवंश है, 3 गाड़ियों में 3-3 गोवंश, कुल मिलाकर 13 गोवंश है। और लगातार इस प्रकार की सूचना मिल रही तो रात को ये लोग पकड़ा गए, जिनको सतवास थाने पे लाकर विधिवत कार्रवाई की गई है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? आष्टा, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा और सतवास मार्ग से होती हुई ये खंडवा की ओर, बूचड़खाने की ओर ये ले जा रहे थे गौ तस्कर। इसको कलम फाटे पर पकड़ी गई हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा और प्रशासन को अवगत कराकर सतवास थाने पर लाकर विधिवत मुकदमा कायम किया गया है, ताकि इस मामला बाद में नहीं हो और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा लगाई जाए और जो महिला इसमें पाई गई है उसकी विधिवत जांच की जाए, क्यों काफ़ी दिनों से इस प्रकार की महिला की आड़ में गो तस्करी की गई है। इस प्रकार का मामला पहली बार सतवास थाने पे आया गया है। तो हमारा विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रशासन को आग्रह है कि इसकी विधिवत इस महिला की छानबीन की जाए कि ये किस प्रकार की अब महिलाएं भी गोवंश की तस्करी करने लगी है। रामविलास काली राणा, विश्व हिंदू परिषद प्रांत गौरक्षा टोली सदस्य एवं मालवा प्रांत गौशाला प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, एवं मेरे समीप में खड़े हैं जिला अध्यक्ष माननीय नितिन राव मराठा एवं समस्त हमारी जिले की टीम। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। सतवास से सीनियर संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट।
झाबुआ के पेटलावत की अटल बस्ती में हुए बहुचर्चित हरिराम सिरवी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी देवा उर्फ देवीलाल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2 अगस्त की रात हरिराम गहलोत के साथ गाली गलौज और बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसमें गंभीर चोटों के चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी देवा को हरिराम और एक महिला के बीच संबंधों का शक था, जिसके चलते उसने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में नरसिंह कुमावत को भी गिरफ्तार किया है, जबकि अर्जुन उर्फ राजू भूरिया और एक विधि विरुद्ध बालक को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं। एसपी देवेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन में पेटलावत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। थाना पेटलावत अंतर्गत 2 अगस्त को अटल कॉलोनी में एक बहुत ही सनसनीखेज हत्या का प्रकरण घटित हुआ था। एक हरिराम गहलोत नामक व्यक्ति की कुछ लोगों ने आके उसकी निर्मम हत्या की थी और उसके वीडियोस वगैरह भी सोशल मीडिया पर अलग अलग वायरल किए थे, जिसके कारण एक बहुत ही शांतिप्रिय क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बना था। आम जनता में निश्चित रूप से इससे एक भय का वातावरण हुआ था। पेटलावत पुलिस द्वारा घटनाक्रम में बहुत त्वरित कार्रवाई की थी, मौके पे उपस्थित हुई और सारे टेक्निकल साक्ष्य वगैरह का एकत्रीकरण किया और एक प्रोफेशनल दृष्टि से उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। आज से कुछ समय पहले इसमें हम 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके थे और उसमें एक विधि विरुद्ध बालक भी था। इसके जो मुख्य आरोपी था देवा सिंगाड़, जो कि राजगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था, और उसका साथी नरसिंह कुमावत सोनगढ़ का रहने वाला था। ये दोनों फरार चल रहे थे। तो पुलिस ने लगातार अपने टेक्निकल असिस्टेंस के साथ में मुखबिर तंत्र के थ्रू और एक हैवी प्रेशर के माध्यम से इसको गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। देवा सिंगाड़ एक बहुत ही कुख्यात टाइप का क्रिमिनल है। 13 अपराध उस पर हैं, मारपीट, वसूली, रेप, अलग अलग किस्म के अपराध हैं। घटनाक्रम में इसने हरिराम गहलोत और एक भूलीबाई है, दोनों के साथ में घटना की थी। प्रकरण में 307 हत्या का प्रयास और हत्या दोनों के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। चूँकि घटना में 4 लोग सम्मिलित थे, 2 को पहले गिरफ्तार कर चुके, 2 को अभी हमने गिरफ्तार किया है। और निश्चित रूप से क्षेत्र के अंदर एक भय का वातावरण हुआ था, किंतु शासन की अपनी प्राथमिकता है एक भयमुक्त वातावरण देना है और पुलिसिंग की दृष्टि से क्षेत्र में एक पॉजिटिव माहौल हो। ये सारी चीज़ों को देखते इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार भी किया है, इसके परिणाम प्रकरण को चिन्हित भी किया गया है और इसकी गिरफ्तारी से पहले हमने एक रिवार्ड भी घोषित किया था 10,000 का। तो निश्चित रूप से इसमें जो पूरी पुलिस की टीम है उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया और त्वरित रूप से इसको गिरफ्तार किया है। बहुत प्रोफेशनल दृष्टि से इन्वेस्टिगेशन किया है इसमें। और जो हमारी टीम है उसमें हमारी एसडीओपी अनुरक्ति है, उसके निर्देशन में थाना प्रभारी निर्भय भूरिया और इनकी टीम विशेषकर जिसके अंदर की हमारे सारी टीम के लोग हैं, जिन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसमें हैं आपका जयराज सोलंकी भी हैं, काली देवी, उन्होंने भी काफ़ी सारा इसमें सहयोग दिया है। गोवर्धन मकवाना, प्रहलाद चुड़ावत, अर्चना चौहान, लखन भाटी, प्रधान आरक्षक पवन चौहान और मुकेश सोलंकी, अनिल अमलियार, राजेंद्र परिहार, रवि बर्डे, वेर सिंह, घनश्याम, मुकेश, महेंद्र, प्रकाश और चालक मोतीलाल और साइबर की पूरी टीम है। एक बड़ा टीम वर्क था इसके अंदर, क्योंकि कुख्यात और एक प्रोफेशनल अपराधी था। तो निश्चित रूप से इस कार्य को करने से बहुत ही चीज़ें मजबूत होगी। अब होल्ड करिए। तो आरोपी को गिरफ्तारी के लिए हमारी बहुत सघन प्रयास थे। उज्जैन और राजगढ़ और सारी क्षेत्रों में हमारी लगातार दबिशें थी और पुलिस को हमने गिरफ्तार किया है और निश्चित रूप से ये प्रोफेशनल दृष्टि से और एक क्षेत्र में पॉजिटिव माहौल है। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खगड़िया के परबत्ता स्थित उत्तर वाहिनी अगुवानी गंगा घाट पर सावन की तीसरी सोमवारी की पूर्व संध्या पर कांवड़ियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर बाद से ही गेरुआ वस्त्रधारी कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने लगी और पूरा क्षेत्र बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। कांवड़ियों ने गंगा में स्नान कर पवित्र जल भरा और सोमवार को विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक की तैयारी की। कई कांवड़िए
अजगैवी नाथ धाम पहुंचकर देवघर और बासुकीनाथ की पैदल यात्रा के लिए भी रवाना हुए। कांवड़ियों की सुविधा के लिए स्थानीय लोगों ने जगह जगह सेवा शिविर लगाकर फल, शरबत और पेयजल की व्यवस्था की। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने घाट पर रोशनी, गोताखोर और एसडीआरएफ की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। खगड़िया से सीनू संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। खरगोन शहर सहित पूरे अंचल में श्रावण मास की पंचमी तिथि नागपंचमी के रूप में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। शहर के दामखेड़ा मंदिर बीटीआई रोड स्थित मोटा भिलट देव डीआरपी लाइन के पंचमुखी भिलट देव और डीआईजी कार्यालय के सामने स्थित नाग मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। भक्तों ने नाग देवता के दर्शन पूजन के साथ शिवालयों में जलाभिषेक किया और बरमी पर दूध, जल, सिंदूर सहित अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। दामखेड़ा मंदिर में विशेष श्रृंगार और आरती के बाद दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। यहाँ एक दिवसीय मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने झूले, चाट पकौड़ी, खेल खिलौने, श्रृंगार सामग्री की खरीदारी का आनंद लिया। मंदिर समिति के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी और देर शाम तक 1 लाख से अधिक लोगों ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं को खोपरा और मावा से बनी प्रसादी भी वितरित की गई। दामखेड़ा समिति की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आज दामखेड़ा समिति के हमारे सभी सेवकों ने आज बाबा को गिरिराज जी के गिरी कंदरा के रूप में आज श्रृंगार किया है और अद्भुत और अद्वितीय श्रृंगार आज हुआ है, जो अभी तक कभी नहीं हुआ। इसका विशेष सहयोग भी बन रहा है। आज विशेष सहयोग ये है कि आज पंचमी है और तिथि और तारीख के हिसाब से आज गिरिराज जी का पूजन होता है और आज ये अटूट सहयोग बना कि सहयोगवश आज समिति ने गिरिराज जी की गिरी कंदरा का श्रृंगार करा है, जिसमें बाबा विराजे हैं। किस तरह का आयोजन हो रहा है? कितने भक्त आने का अनुमान है? आज करीब 1 से 1.25 लाख श्रद्धालु दर्शन करेंगे। बाबा की कृपा है कि आज मौसम बहुत साफ है और श्रद्धालुओं का तांता निरंतर चला आ रहा है। योगेश सराफ। 1 लाख 1.25 लाख दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन का पूरा लाभ लेते हैं। एक दिन का मेला लगता है, प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहता है। यहाँ दिन भर बाबा के यहाँ सिर्फ लोगों के मान मन्नत सिर्फ श्रीफल में पूरी होती है। हर आदमी की मनोकामना बाबा के यहाँ मान लेके जाए, एक श्रीफल बाबा को सिर्फ श्रीफल ही लगता है मान के अंदर। मतलब कब से दर्शन शुरू हुआ है? दर्शन रात को सुबह 5 बजे आरती हो गई थी। उसके बाद लगातार भीड़ दर्शनार्थी का लाइन चल रही है। महिला पुरुष सब अपने अपने हिसाब से दर्शन ले रहे हैं, मेले का लाभ ले रहे हैं। मतलब आज इंद्र देवता की कृपा है, हर साल इंद्र देवता बरसाते हैं, आज उनकी भी कृपा है। अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। नवनीत लाल भंडारी। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर खरगोन से है, जहां भारतीय मजदूर संघ ने सोमवार को मजदूरों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों कर्मचारी कुंदा तट पर इकट्ठा हुए और कतारबद्ध होकर रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और एसडीएफ को मुख्यमंत्री के नाम 53 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन में दैनिक वेतनभोगी, पंचायत सचिव, संविदा स्वास्थ्यकर्मी, श्रमिक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहे। संघ ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, ईपीएफ, ईएसआई की न्यूनतम वेतन सीमा में संशोधन, पदोन्नति, पुरानी पेंशन बहाली, टीटी परीक्षा रद्द करने और नए लेबर कोड में आवश्यक सुधार सहित विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। भारतीय मजदूर संघ और मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ दोनों संयुक्त तत्वाधान में इन लोगों द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं। वो ज्ञापन तत्समय और सही जगह पहुंचाए जाएंगे। क्या लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से मांगे, आज काफ़ी आकर्षित? वो वरिष्ठ लेवल पर हैं मांगे, और जो स्थानीय लेवल की मांगे हैं वो कलेक्टर साहब से बात करके और वो यहाँ पूर्ति करेंगे, और बाकी जो वरिष्ठ लेवल की जो मांगे हैं भोपाल में। 2 अक्टूबर 1975 से कार्यकर्ताओं की नींव रखी गई थी। 50 वर्ष हो गए हैं जब लगभग मतलब नियमितीकरण के लिए इतने आंदोलन किए, केंद्र सरकार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। 11 सूत्र मांगों को लेके आज भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हम सारी बहनें उम्मीदें लेके आई हैं कि आज कम से कम केंद्र सरकार को अवगत करवा देते हैं कि आने वाले समय आक्रोश के रूप में सारी बहनें मैदान में उतरेगी। हम नहीं चाहते कि हमारी सेवाएं प्रभावित हो और हमको हमारे काम के सही दाम नहीं मिले जा रहे। 12-12 घंटों में काम करवा रहे हैं और अन्य विभागों में ड्यूटी लगा रहे हैं। उसके मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश महामंत्री, संयुक्त महामंत्री।
आज पूरे मध्य प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और कर्मचारियों की, ठेका मजदूरों की, आंगनवाड़ी बहनों की, सभी जो भारतीय मजदूर संघ संबंधित आउटसोर्स के हमारे भाई और ठेका मजदूर हैं, कर्मचारी हैं और विभिन्न जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को लेकर विगत कई सालों से हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आज आक्रोश बढ़ गया है और हम सरकार को आज चेतावनी, एक दिवसीय कार्यक्रम हमारा पूरा मध्य प्रदेश में है, पूरा कर्मचारी वर्ग या ठेका मजदूर हो, हमारी आंगनवाड़ी बहनें हो, कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षक हो, हर आदमी परेशान है सरकार की नीतियों से। और सरकार ने जो मांगे, चुनाव के समय वादे किए थे हमारे कर्मचारियों को, वो आज तक पूरे नहीं हुए। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और आज इसलिए भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं और आज एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में हम अभी तो शांति रूप से हम दिया है और हमारा ज्ञापन दिया है और विभिन्न हमारी मांगे जो लंबित है उन्हें जल्द पूरा किया जाए, तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा जिसकी शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ, जिला मंत्री खरगोन। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। सुगौली प्रखंड क्षेत्र में नागपंचमी और सावन की तीसरी सोमवारी एक साथ पड़ने से आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही लोगों ने घरों और मंदिरों में विधि विधान से नाग देवता की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आया। नगर के महादेव टोला स्थित युगम पंचमुखी शिव मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे और शिव भक्ति गीतों के बीच जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ के बागतीपाड़ा स्थित प्राचीन मनसा मंदिर में भक्ति, परंपरा और आस्था के साथ मां मनसा की पूजा अर्चना धूमधाम से संपन्न हुई। 7 दिवसीय मनसा गान के समापन के बाद मुख्य पुजारी रामू राय और छोटे पुजारी रतन राय ने विधि विधान से कलश स्थापना कर पूजा कराई। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं ने पूजा कलश सिर पर धारण कर मोहल्ले का भ्रमण किया। इसके बाद मनसा माता कुंड में स्नान कर मंदिर पहुंचे। पूजा में शंभू बागती, कार्तिक राय, कृतवास राय, तपन राय, कुंदन साव, लालटू राय, कन्हैया रजक, आशीष राय, मरांग राय, डब्लू राय, देव राय, सन्नी राय और गोला बागती सहित अन्य श्रद्धालु शामिल रहे। इस अवसर पर बागतीपाड़ा और माल गोदाम रोड पर भव्य मेले का आयोजन भी हुआ, जहां बच्चों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजन को सफल बनाने में प्रेमचंद साहा, असित दास, सर्वेश्वर झा, हिसाबी राय, छोटन मेहरा, अमित घोष, बच्चू राय, गोविंद गुप्ता, रणवीर सिंह, राहुल राय, जीत राय, शुक्र मंडल, बामा, बागती, विधान राय और विष्णु राय सहित अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावन महीना के शुभ अवसर पर तीसरे सोमवार के अवसर पर हर एक साल 17 अगस्त को हमारे यहाँ मनसा पूजा बहुत भक्तिपूर्वक मनाया जाता है। इस साल भी बहुत उमड़ी भीड़ है। मनसा माता 1903 ईस्वी से मनाया जाता है। माता मंदिर बागतीपाड़ा में भक्तों का जनसमूह उमड़ा है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु पाकुड़ ग्रामीण पाकुड़ नगर से यहाँ पे बागतीपाड़ा में पूजा करने के लिए आ रहे हैं और हम सभी बागतीपाड़ा के भक्तबिंद उनको कार्यकर्ता स्वागत करने में लगे हैं। 1913 से क्रमबद्ध यहाँ पर बागतीपाड़ा पूजा अर्चना होती आ रही है और 2026 में भी नवयुवक सभी पुजारी, हमारे रामू जी, रतन राय जी और सभी पुजारी, 11 पुजारी आज पूजा विधि विधान से पूजा में लगे हुए हैं और हम सभी यहाँ पर मंदिर में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। शाहनगर थाना क्षेत्र के बोरी चौकी अंतर्गत ग्राम रंगौली में शासकीय भूमि पर खेती करने को लेकर सोमवार सुबह 2 पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने से करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर पहुंचाया, जहां उपचार के बाद दौलत चौधरी को सिर में गंभीर चोट के चलते
जिला अस्पताल कटनी रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मारपीट की वास्तविक वजह और दोनों पक्षों की भूमिका पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी। कहाँ लगा भाई आप? और कहाँ से? और कहीं? क्या नाम है आपका? राधा भाई। कहाँ के हो? किससे हुई मारपीट? दयाराम से। और दयाराम के चारों पूरे पांचों भाई लड़का। एक मिनट है सर। हाँ भैया बताओ अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम दौलत कुमार है। पिताजी का? पिताजी का श्री सतैया चौधरी है। कहाँ के हो? मेरा गौली गाँव का हूँ सर। ये आपकी वाइफ है? ये नहीं है, मेरी बहू है। वो छोटा वाला भाई यहाँ ही है। ये हम लोग हमारा थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, बाहर हुआ था और ये सरकारी बारीकी पे से हुआ। ये जमीन नहीं देना चाहते हैं हमारे बड़े पापा, इनके चारों भाई। क्या नाम बड़े पापा का? बड़े पापा का बंदुआ। पिताजी का उनके? लटकनिया। कहाँ के? रगौली के ही सर। झगड़ा कब हुआ? जी सर। झगड़ा कब हुआ? ये झगड़ा हुआ है हमारा 10 तारीख का, थोड़ा सा बाहर हुआ है। पहले हुई बात फोन से हुई है। प्रेम है, प्रेम की ये मानने की गाली गुलौच दयाराम ने दिया। फिर उसने हमको कुल्हाड़ी भेजा। फिर कुल्हाड़ी भेज करके फिर हमारे भाई को मेरे ऊपर कुल्हाड़ी, उसका वीरेंद्र, दयाराम का लड़का वीरेंद्र, उसने हमारे ऊपर कुल्हाड़ी उजाया तो हमारा शिव कुमार भाई ने कुल्हाड़ी पकड़ा हमारे ऊपर, तो बचा लिया। फिर उसने आया दयाराम ने भाई मेरे बड़े शिव कुमार के ऊपर ईंट का अद्धा मारा। फिर उसने सर जी फिर हमारे भैया ने वो मारा ईंट, तो हम नहीं सके सर हमारा। फिर वहाँ हमने भी मारा। वीडियो उसने भी बनाया है, तो बना लिया है, तो कोई बात नहीं है सर। फिर हमने भी मारा है। क्या हुआ ना सर, फिर इतने में ये लगाया दयाराम ने फोन, हमारे पिताजी को मारा है। घर भीतरे सो रहे थे हमारे पिताजी। अभी सुबह मारा? नहीं, ये 10 बजे के। फिर हमने बाहर से आए, रिपोर्ट डलवाया बोरी में, फिर शाहनगर में डलवाया सर। फिर कोई सुनाई नहीं है। हमको 112 भी लगाया सर, कोई सुनाई नहीं है। फिर हमने सभी पुलिस ने बोलने लगे कि ये काम करो, तुम जाओ घर। हम घर आए सर जी, तो फिर घर से हमने घर कल गए हैं हम 8 दिन के यहाँ वहाँ बांटते रहे। हमको कुल्हाड़ी मारने की धमकी दी जा रही है हमारे पिताजी को। ये कब मारा तुम्हें? ये आज ही का मामला है, मैं वही तो बता रहा हूँ साहब। फिर मैं आया हूँ कल से गाँव। क्या नाम भाई? कहाँ की हो? और पति का क्या नाम? कहाँ है वो? अच्छा, कैसे झगड़ा हुआ भैया? भैया ये लोग मम्मी और ये गई घूमे फ्री सोने। दौलत, गोविंद, शिव कुमार, ये दोनों लोग छेंक के इनको मारने लगे। मम्मी को फिर ये बचाने गई तो इनको इसके पेट में मार दी। दर्द ज़्यादा सीरियस है। हाँ। किसने मारा है? दौलत, गोविंद, शिव कुमार। उनके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का? उनके? किनके? जिनने मारा? और तुम्हारे पिताजी का? श्री दयाराम चौधरी। कहाँ से हो? ग्राम रगौली। किससे झगड़ा हुआ? दयाराम पिता बंधुआ। दयाराम 4 भैये हैं। हम 3 भैये हैं। मेरे बड़े भाई आज घूमने गए टॉयलेट करने के लिए। रामकेश वीरेंद्र ने रास्ते पर छेक के मारा। मोहल्ला का एक आदमी ने मुझे बताया, मैं 112 लगाया। 112 में भी सुनाई न की, जब तक कि वो दयाराम, सियाराम, रामकेश, जितेंद्र और राधा, दयाराम की घरवाली, इन्होंने घर के भीतर मुझे मारा। मेरी पत्नी को मारा, मेरे पिता को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरी भाभीियों को मारा। और वहाँ मेरे भैया को तो मारते ही थे। और प्लस मेरी पत्नी के पर्स में पैसे थे, कल पेमेंट हुआ सर, यहाँ दिया मैंने बीवी को सर, वो भी पैसे निकाल के ले गई राधा बाई, दयाराम की घरवाली। झगड़े का कारण क्या था सर? झगड़े का कारण था सरकारी ज़मीन। हमारे पिता 2 भाई है, बंधुआ चौधरी, सतैया चौधरी, जिसके द्वारा दयाराम 3 साल गया, कभी दिया कभी ना दिया, उसकी बुवाई का। आसो हमने सर मना कर दिया, हम अपना हिस्सा नहीं देंगे, तुम अपने हिस्से में बह लो। सर उसके द्वारा ज़बरदस्ती धान लगा लिया है और बोलने से सर मारपीट हुआ है। हम घर से बाहर नहीं निकले हैं, भैया हमारा बिना बताए हमसे बाहर चले गया हो, उसको छेक के मारे हैं सर। हमको पता चला, हम
112 लगाए, 112 भी बहुत लेट पहुंची सर, जब तक कि हमारे हाथ पैरों सर फर फूट गए। एक बार नाम फिर बताओ अपना। किसका? हमारा? हाँ। गोविंद चौधरी। पिताजी का? सतैया चौधरी। निवासी? रगौली। रगौली शाहनगर से सीनू संवाददाता राम शरण सिंह की रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर धर्मनगरी उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर और साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। इसी दौरान हरसिद्धि मंदिर के पास बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने से अफरा तफरी जैसे हालात बन गए। कई श्रद्धालुओं के बेहोश होने की सूचना है, जबकि 13 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि करंट फैलने की अफवाह के बाद भीड़ में दहशत का माहौल बना और कुछ लोग गिर पड़े। सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय लोगों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए श्रद्धालुओं को भीड़ से बाहर निकाला। हालांकि मंदिर समिति ने भगदड़ की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सावन सोमवार, नागपंचमी और भगवान महाकालेश्वर की सवारी एक ही दिन होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ी है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। महाकाल दर्शन करने आते क्या घटना घट गई? अरे नागचंद्रेश्वर के लिए जा रहे थे तो उन्होंने VIP दर्शन के लिए लाइन को रोक दिया। रात में 12 बजे से लाइन में लगे थे, तो वहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए उन्होंने पूरी मतलब लाइन ब्लॉक कर दी। तो उससे एकदम जनता जो छोड़ी तो उससे बैरिकेड वगैरह टूट के आगे पीछे से धक्का मुक्की हो के और बच्ची बेहोश हो गई। आप कब से लाइन में लगे थे? रात 12 बजे से लगे और घटना करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे की है। उसमें कितने लोग घायल हुए थे? घायल तो कम हुए थे। उसमें क्या बैरिकेड टूट गए, किसी के पैर में लग गई, किसी में उसमें यंग लोग ज़्यादा थे। वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था नहीं थी? पुलिस की व्यवस्था थी, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। न उनका महाकाल का स्टाफ सुनने आना, न पुलिस सुन रही। क्या नाम आपका? मेरा नाम पुलंदर सिंह राणा, ग्वालियर। आपके साथ में कौन घायल है? मेरी भतीजी है, भाई की लड़की। क्या नाम है? सोनम राणा। आज नागपंचमी का त्यौहार है और जैसा आपको विदित है कि नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन 24 घंटे के लिए आज होते हैं और 12 बजे पट खुलते हैं और उसके बाद श्रद्धालु जो है नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं। आज उज्जैन में सोमवार भी है और चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं। बाबा महाकाल की सवारी भी निकल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हुआ है और अभी तक जो दर्शन व्यवस्था है उसमें जो आंकड़े अभी मिले हैं 6 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं नागचंद्रेश्वर भगवान के और लगातार निर्बाध रूप से दर्शन व्यवस्था जारी है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके की अफवाह पर, भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। दर्शन व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। किसी भी प्रकार की अफरा तफरी, भगदड़ स्थिति निर्मित नहीं हुई है। पूरा प्रशासन जो है विगत दिन से ही दर्शन व्यवस्था में लगा हुआ है और निर्बाध रूप से दर्शन व्यवस्था चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं लगातार। किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए और सबके दर्शन जो है सुगम होने चाहिए। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जो दर्शन व्यवस्था बनाई गई है सभी लोग उसका पालन करें, सभी के सुगम दर्शन होंगे और भ्रामक खबरों पर ध्यान ना दें। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।